हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू है। तो चलिए आज बनाऊंगी मैं शाम के खाने में कढ़ी और चावल, क्योंकि आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज कोई हरी सब्जी भी नहीं है और दाल खा खा कर है ना रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं। तो देखिए मैं काफ़ी टाइम बाद कढ़ी बना रही हूँ। सर्दियों में सिर्फ एक या दो बार मैंने मिट्टी के चूल्हे पे बनाई थी कढ़ी। तो मेरे को मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना बनाना बहुत ही पसंद है, तो मैंने मिट्टी के चूल्हे पर ना सर्दियों में मैं खाना ज़रूरी बनाती। तो आज फिर है ना, तो काफ़ी टाइम बाद मैं कढ़ी बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने है ना जो दही जमाई थी, मैं घर पे ही दही जमाती हूँ और फिर इसको अच्छे से फेंट के मट्ठा बना लूँगी मैं इसी तरह। ये देखिए, और देखिए काफ़ी लोग हैं ना बाहर से मट्ठा मंगा कर बनाते हैं, पर मैं तो हमेशा ना घर पे ही दही जमा के, और इसकी है ना बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है। जैसे आप दुकान से मट्ठा वगैरह लेकर आते हो ना, वो एक्सपायर भी हो रहती है और उनमें ना इतना स्वाद भी नहीं आता और टेस्टी भी नहीं लगती। देखिए यहाँ पर मैंने अपने मट्ठे में बेसन डाल दिया। अब इसके लम्स है ना ख़त्म करने मेरे को, इसको भी अच्छे से मैं फेंट लूँगी जब तक इसकी गांठें जो है ना छोटी छोटी है ना वो सारी ख़त्म होनी चाहिए। तो इसको भी अच्छे से है ना 5 मिनट तक इसी तरह मैंने फेंट लिया। ये देखिए, और ये देखिए इसी तरह ना चलाते रहिए। और है ना ये मट्ठे में है ना बेसन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है ना, जितना थिक आपको रखना है, एक बैटर बना के तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पर मैं इसको ना अच्छे धीरे धीरे से चला रही हूँ कि भी इधर उधर ना गिर जाए, क्योंकि छोटा ही बर्तन है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको फेंट रही हूँ। और देखिए कभी कभी हम कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम बाद खाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी और है ना मन भी करता है। फिर अब मैं इसमें डालूँगी अपने बेसिक मसाले, यानी कि हल्दी पाउडर, और अब डालूँगी मैं इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर। और देखिए मेरी दादी जब कढ़ी बनाती थी ना, मैं उनको बैठ कर देखती थी, तो आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। और जब वो मुझे कुछ टिप्स बताती थी, जब मैं ध्यान नहीं देती थी कुकिंग वगैरह पर, मुझे कुकिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता था, तो मेरी दादी उससे मुझे काफ़ी डांट पड़ती थी। वो मुझे बिठा लेती थी और बताती रहती थी कि अगर ऐसे करोगे तो आप ये होगा वो होगा। तो मैं उनके हाथ की कढ़ी मुझे बहुत ही पसंद थी। तो उनके जैसी कढ़ी है ना, कुछ चीज़ें ना उनके हाथ खाने की तो सभी तारीफ़ करते थे, मेरी दादी की रिलेटिव भी, कि वो है ना कम मिर्च मसाले और बहुत ही साफ़ सफाई और है ना मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती थी। और यहाँ पर देखिए मैं पकौड़ियों को बैटर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया पकौड़ी बनाने के लिए, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक वगैरह, जो मैंने कि अपनी कढ़ी के बैटर में डाला था, सेम ऐसे ही मैं पकौड़ियों का बैटर तैयार कर लूँगी। जैसे कि आपको गाढ़ा रखना है, अब उसमें हल्का सा पानी डालूँगी और इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, आप इसको जितना फेंटोगे ना उतनी आपकी पकौड़ियाँ ना अंदर से सॉफ्ट बहुत अच्छी बनेगी। ये भी एक टिप्स था। मेरी दादी है ना जब पकौड़ी बनाती थी, तो वो है ना एक थाली या छोटी सी परात लेती थी और उसमें जैसे आप दही बल्ले वगैरह नहीं बनाते, उसी तरह फेंटती थी और बहुत देर तक फेंटती रहती थी। बताती थी कि अगर आप इसे फेंटोगे ना तो ये फूल भी जाएगा, और इसको थोड़ी देर है ना आप रेस्ट के लिए रख दो, जैसे 2-3 मिनट रेस्ट अच्छे से फेंट के, तो है ना पकौड़ी आपके अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, फूली फूली। ऐसे नहीं कि अंदर से कच्चा कच्चा से पन सा रहता है और टाइट बिल्कुल हार्ड हो जाती है ना, ऐसी नहीं बनती। तो देखिए मैं चम्मच से है ना इसको फेंट रही हूँ बिल्कुल, अब इसमें लम्स नहीं रही बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर मैं पकौड़ियों का बैटर भी तैयार कर लिया। ये लिया मैंने कम तीखी मिर्च, मैं कम मिर्च मसाले से डालती हूँ, क्योंकि बेटी 2 साल की हो गई ना, वो भी खाती है। और ज़्यादा मैं चटपटा या स्पाइसी बनाती हूँ ना, तो उसका मुंह वगैरह भी जलता है, बच्चे नहीं खा पाते, तो उन्हें भी तो खाना खिलाना होता है अपने टेस्ट के लिए, थोड़ा ना कि आप स्पाइसी बना लो। तो यहाँ पर 4 कम तीखी मिर्च लिया, मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इस बैटर में कुछ है ना पकौड़ियाँ भी कई प्रकार के से बनाते हैं लोग, जैसे पनीर की भी बना लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कोई आलू डालता है, या फिर कोई प्याज डालता है, या फिर कोई फीकी, मतलब सिर्फ बेसन की। तो मेरी दादी सिर्फ बेसन की बनाती थी, वो किसी भी तरह की नहीं बनाती थी, और फूली फूली गुब्बारे जैसी हो जाती थी, बड़ी सुंदर लगती थी, अलग ही उनका फ्लेवर आता था। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज लिया और इसके बराबर बराबर पतले पतले स्लाइस कर लूँगी मैं इस बैटर में। तो मैं हमारे ससुराल में प्याज की पकौड़ियाँ खाते हैं, जैसे इनके घर में बनती है ना, तो वैसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियों के लिए थोड़ा सा ही बैटर लिया, ज़्यादा पकौड़ियाँ ये खाते नहीं हैं कढ़ी में। तो देखिए मैं तो बस थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊँगी, यही काफ़ी होंगी। अभी इनको भी अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथ से। ये देखिए
अब इसको स्पून से मैंने इस तरह मिला लिया। अब इसको ये मेरे दोनों बैटर तैयार हो गए। कुछ लोग हैं ना अजवाइन वगैरह भी डालते पकौड़ियों पर, मैं नहीं डालूँगी। वैसे तो अजवाइन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट देती है हमारे डाइजेस्ट करने के लिए, पर मैं इसमें हींग डाल दूँगी। ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हो, अजवाइन भी डाल सकते हो, अजवाइन की पकौड़ी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने यहाँ पर धनिया लिया है और है ना धनिया की डंठल और थोड़ी धनिया की पत्ती इस बैटर में इसको मिला लूँगी तो और अच्छी लगेगी पकौड़ियाँ मेरी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया काट के रखा था, यही रखा था, तो इसको भी इससे मिला लूँगी। अब ये देखिए बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है और मैंने काफ़ी टाइम तक इसे अच्छे से फेंटा है। कढ़ी भी जब बनाते हो ना तो उसमें क्या घंटा भर से तो ऊपर ही लग जाता है। यहाँ पर मेरी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा था तो ये मेरे को कम लग रहा था, तो मैंने गैस ऑन की और इसमें अब थोड़ा सा तेल और मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर अब पकौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया। तो जब भी कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो जितनी टेस्टी कढ़ी चावल लगते हैं ना उतना इसमें टाइम भी लगता है। ये देखिए तो अब मैं है ना पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी क्या, बस बैटर को इसमें तेल में डालना और उनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि ये बाहर से तो पक जाती है, अंदर से ना आटे जैसी कच्ची कच्ची लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो देखिए चम्मच से छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसी तरह तल लेंगे। ये देखिए मैं ना थोड़ी थोड़ी करके सारी पकौड़ियाँ इसी तरह अपने सरसों के तेल में डाल रही हूँ। और देखिए बबल्स आने लगे हैं। ये देखिए एक ही बारी में मैंने सारा बैटर अपनी पकौड़ियों को, जितनी पकौड़ियाँ बननी थी मेरे को इतनी काफ़ी होंगी अपनी कढ़ी में। तो ज़्यादा मैं कढ़ी मतलब गरम गरम तो खा भी लेते हैं ना, इसके पापा फिर बाद में नहीं खाते, वो मुझे खानी पड़ती है, तो मैं इतनी बनाती हूँ जितनी कि बस एक टाइम में हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर पकौड़ियाँ ना मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही तल लूँगी। ये देखिए और कढ़ी किस किस की फेवरेट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो मेरे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप बताना, और ये भी बताना कि मैंने कढ़ी कैसी बनाई है, क्या कमी रह गई मेरी कढ़ी बनाने में, तो आप बताना आप लोग कैसे बनाते हो। तो देखिए मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। और यहाँ पर है ना अभी अप्रैल का महीना ही आया, अब तो किचन में थोड़ी थोड़ी है ना गर्मी सी भी लगने लगी है, पता नहीं अभी तो अप्रैल का महीना स्टार्ट ही हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको धीरे से इसी तरह चलाती रहूँगी। और देखिए यहाँ पर है ना पकौड़ियों को आप जितनी मीडियम फ्लेम पर चलाओगे ना उतनी सॉफ्ट और अच्छे से ये सिक भी जाती हैं। तो यहाँ पर है ना मैं इनको इसी तरह चलाती रहूँगी। और ये देखिए कलर चेंज हो गया मेरी पकौड़ियों का, ये मतलब सिक गई हैं और मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इनको सेका है। पलटते पलटते हुए इसी तरह सारी पकौड़ियों को इसी तरह सेक लेंगे। तो ये देखिए अब मैंने पकौड़ियाँ बाहर निकाल ली, सिक गई थी। अब डाला मैंने इसमें सबसे पहले हींग। अब कढ़ी में तड़का लगाने की बारी होगी। फिर मैंने इसमें 2 लाल मिर्ची डाली है और बीच में से तोड़कर, और उसमें जीरा डाल दिया है। ये देखिए अब थोड़े से मेथी के दाने डाल दिए और देखिए खुशबू आने लगी मेथी के दाने डालते ही। जब कढ़ी किसी के घर में बनती है ना खुशबू दूर तक जाती है, तो वही हो रहा था, खुशबू आ रही थी। अब देखिए इस बैटर को जो मैंने बना के रखा है ना अपनी कढ़ी का, वो इसमें डाल देंगे। कढ़ी में तड़का लगाने की बारी आ गई है। देखिए बैटर मैंने जब घोल बना के रखा हुआ था ना वो इसमें मैंने छोंक दिया, मतलब कढ़ी यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी कि है ना ये पकेगी तो ये टाइम भी लेगी, तो थोड़ी पतली बनाती हूँ मैं, ज़्यादा थिक नहीं बनाऊँगी, इसके पापा को पतली ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को छोंक दिया। अब बारी आती है असली प्रोसेसिंग की, यानी कि अब घंटे भर खड़े रहना और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर है ना अच्छे से कड़छी चलाते रहना है। और कढ़ी बनाते हुए ना खड़े रहना होता है काफ़ी टाइम तक। उसको देखिए अब इसमें ना बबल्स आने लगे हैं। ये देखिए अब इसमें फदके आने लगे हैं। कहने का मतलब ये है फदके आने लगे हैं मेरी कढ़ी में। और ये देखिए अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही चलाती रहूँगी, और इसको ना जितना आप पकाओगे उतनी टेस्टी कढ़ी बनती है। ये कहने का मतलब ये है कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और ये बताती थी मेरी दादी कि जब साइडों में लालपन आ जाता है ना, देखिए मेरी थोड़ी थोड़ी कढ़ी लाल हो गई। अब मैं इसमें फदके आने के बाद ये मैंने नमक बाद में ऐड किया। ये मेरी दादी बताती थी कि जब बाद में ऐड करोगे ना आपकी कढ़ी फटी फटी सी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना कि फटी फटी सी कढ़ी बनती है, तो ऐसे तो ये टिप्स ये था नमक ना डालने का मेरा पहले ही बार। अभी मैंने बाद में नमक इसमें ऐड किया है। तो ये कस्तूरी मेथी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये कढ़ी मैंने कस्तूरी मेथी सूखी अपने हाथ से मसल कर डाल दी। अब ये देखिए मेरी कढ़ी बनकर हो गई रेडी। अब इसमें आती है पकौड़ियाँ डालने की बारी। तो ये देखिए ये पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी।
ये देखिए सारी पकौड़ियाँ डाल दिया। अब ऐसा 5 से 7 मिनट और चलाऊँगी और कढ़ी बनकर मेरी हो जाएगी रेडी। तो शाम के खाने में आज मैंने बनाए कढ़ी चावल, और इसके पापा को बोल दिया था कि आज हरी सब्ज़ी कुछ नहीं है तो दही रखी है, तो वो कहने लगे चलो आज कढ़ी चावल। तो आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए ये देखिए अब बनकर हो गई है रेडी गर्मा गर्म कढ़ी, और गरम गरम कढ़ी और चावल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और किस किस की फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कढ़ी, और मेरी तो फेवरेट है, घर में सभी को पसंद होती है ज़्यादातर तो इंडियन फूड। और ये देखिए थाली लगा दिया मैंने, बासमती राइस और चावल, ये अपनी बेटी को ले आई। बच्चे ध्यान नहीं देते खाने पे तो उसको ज़बरदस्ती ले गई, चलो बेटा कढ़ी चावल खाओ। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म थाली लगा दी, अब ये खाएगी और खा के बताएगी। अच्छी तो लग रही थी, इसे खा भी रही थी। कमज़ोर होती जा रही है, मैं काफ़ी ध्यान देती हूँ देखिए। तो मैं कह रही बेटा आप ही खा लो। फिर सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने पानी पिया। तो सुबह उठने पर सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी ज़रूर ही पीती हूँ। एक तो प्यास भी लगती है, और मुझे शुरू से ही हैबिट है सुबह उठकर है ना 1 गिलास पानी ज़रूर पीना। तो ये देखिए यहाँ पर पानी पिया। उसके बाद आती है अपनी पोछा लगाने की बारी। सुबह सुबह इतनी तेज़ सूरज निकल जाता है तो सबसे पहले पोछे का ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोछा लिया है, पोछा लगाना शुरू कर दिया। जल्दी कर लूँगी ना। और फिर यहाँ पर किचन में थोड़े से बर्तन में सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में निकाल कर रखी थी, और कुछ बर्तन खाली किए थे। तो ये देखिए कभी कभी सब्ज़ी बच जाती है ना, तो वो खाली करिए। फिर यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। तो ऊपर का काम कर लेती हूँ, फिर नीचे का कमरा रह जाता है, वहाँ पे पोछा वगैरह लगा के फिर अपने आज तबीयत भी कुछ ऐसी थी, बुखार सा लग रहा था मुझे सुबह से ही। तो ये देखिए हम बर्तन थे, ये बर्तन में साफ़ करने लगी यहाँ पर अपने जल्दी फटाफट। अब इसके पापा और मेरी बेटी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो उतने मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर नीचे आई हूँ तो नीचे ये उठ गए थे, तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट वगैरह सही कर रही थी, इसको झाड़ रही थी। अब तो चींटी वगैरह आती है ना, तो चादर वगैरह झाड़ ली। तो यहाँ पर मैं इसको बेडशीट को सही कर रही थी। ये देखिए चारों तरफ इसके बेडशीट के कोने गद्दे के नीचे मोड़ रही थी। और ये देखिए अब ये मेरी चादर उधर झाड़ ली, और ये गद्दे को सही करके अब सिर्फ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करने की बारी। ये उठ गए हैं, तो जब ये उठे थे तभी मैंने चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ये उठ गए, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, आप बेटी फ्रेश हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बेडशीट हुई मेरी रेडी, गद्दा वद्दा झाड़ चादर वद्दर झाड़ के। और ये देखिए यहाँ पर तकिया वगैरह सही करके लगा रही हूँ। और देखिए अब आलस के दिन भी आ रहे हैं, जितनी जल्दी आप काम कर लोगे ना उतना ही ठीक है। एक तो धूप इतनी तेज़ होने लगती है, ऊपर से ना आलस के दिन से अभी आ रहे हैं, एनर्जी डाउन सी रहती है। देखिए और ये मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सही कर ली। और देखिए अब मैं पी रही हूँ चाय यहाँ पर बैठकर, और चाय पीकर थोड़ा सा ना अच्छा सा महसूस होता है। चाय की लत मेरी छूटती नहीं है, चाय तो चाहिए ही चाहिए, सुबह भी और मैं शाम को भी।